أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العظيم. سورہ مائدہ ترجمہ تفسیر 8واں رکوع. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بنا. اس آیت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ دوستی اور سہیوگ یعنی ان کی مدد کرنا، ان سے مدد چاہنا، ان کے ساتھ محبت کے رشتے رکھنا منع فرمایا گیا. یہ حکم عام ہے اگرچہ آیت کسی خاص گھٹنا کے موقع پر اتری ہو. یہ آیت حضرت عبادہ بن صامت صحابی اور عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں اتری جو منافقوں کا سردار تھا. حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہودیوں میں میرے بہت سے دوست ہیں جو بڑی شان والے، بڑی طاقت والے ہیں. اب میں ان کی دوستی سے بیزار ہوں اور اللہ و رسول کے سوا میرے دل میں اور کسی کی محبت کی گنجائش نہیں. اس پر عبداللہ بن ابی نے کہا کہ میں تو یہودیوں کی دوستی سے بیزاری نہیں کر سکتا. مجھے پیش آنے والے حادثوں کا ڈر ہے اور مجھے ان کے ساتھ راہ و رسم رکھنی ضروری ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یہودیوں کی دوستی کا دم بھرنا تیرا ہی کام ہے، عبادہ کا یہ کام نہیں. اس پر یہ آیت اتری. خاجن وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ کافر کوئی بھی ہو
उनमें आपस में कितने ही इख्तिलाफ हों, मुसलमानों के मुकाबले में वो सब एक है। अल कुफ्रु उम्मतुन वाहिदतुन। मदारिक, और तुम में जो कोई उनसे दोस्ती रखेगा तो वह उन्हीं में से है। इसमें बहुत सख्ती और ताकीद है कि मुसलमानों पर यहूदियों और ईसाइयों और इस्लाम के हर विरोधी से अलग रहना वाजिब है। मदारिक व खाजिन, बेशक अल्लाह बे इंसाफों को राह नहीं देता जो काफिरों से दोस्ती करके अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। हजरत अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह अन्हो का कातिब ईसाई था। हजरत अमीरुल मुमिनीन उतर रदी अल्लाह अन्हो ने उनसे फरमाया कि ईसाई से क्या वास्ता, तुमने यह आयत नहीं सुनी, या अय्युहल्लजीना आमनु ला तत्तखिजल यहूद, ए ईमान वालों यहूदियों और ईसाइयों को दोस्त न बना। सूरह माइदा आयत 51। उन्होंने अर्ज किया, उसका दीन उसके साथ, मुझे तो उसकी किताबत से मतलब है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि अल्लाह ने उन्हें जलील किया, तुम उन्हें इज्जत न दो, अल्लाह ने उन्हें दूर किया, तुम उन्हें करीब न करो। हजरत अबू मूसा ने अर्ज किया कि बगैर उसके बसरा की हुकूमत का काम चलाना कठिन है, यानी इस जरूरत से, मजबूरी से उसको रखा है कि इस योग्यता का दूसरा आदमी मुसलमानों में नहीं मिलता। इस पर अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, ईसाई मर गया वस्सलाम, यानी फर्ज करो कि वह मर गया, उस वक्त जो इंतजाम करोगे वही अब करो और उससे हरगिज काम न लो, यह आखिरी बात है। खाजिन, अब तुम उन्हें देखोगे जिनके दिलों में आजार है, यानी दोहरी प्रवृत्ति कि यहूद और नसारा ईसाई की तरफ दौड़ते हैं और कहते हैं हम डरते हैं कि हम पर कोई गर्दिश मुसीबत आ जाए। जैसा कि अब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफिक ने कहा, तो नजदीक है कि अल्लाह फतह विजय लाए और अपने रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विजयी और कामयाब करे और उनके दीन को तमाम दीनों पर गालिब करे और मुसलमानों को उनके दुश्मन यहूदियों और ईसाइयों वगैरह काफिरों पर गलबा दे। चुनाचे यह खबर सच्ची साबित हुई और अल्लाह ताला के करम से मक्का मुकर्रमा और यहूदियों के इलाके फतह हुए। खाजिन वगैरह या अपनी तरफ से कोई हुक्म, जैसे कि सरजमीने हिजाज को यहूदियों से पाक करना और वहां उनका नामो निशान बाकी न रखना, या मुनाफिकों के राज खोलकर उन्हें रुसवा करना। खाजिन व जलाल, फिर उस पर जो अपने दिलों में छुपाया था, यानी दोगली प्रवृत्ति या ऐसी प्रवृत्ति रखने वालों का यह ख्याल कि सईदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में कामयाब न होंगे, पछताते रह जाएं। और मुनाफिकों का पर्दा खुलने पर ईमान वाले कहते हैं, क्या यही हैं जिन्होंने अल्लाह की कसम खाई थी अपने हलफ में पूरी कोशिश से कि वो तुम्हारे साथ हैं, उनका किया धरा सब अकारत गया तो रह गए नुकसान में, कि दुनिया में जलील व रुसवा हुए और आखिरत में हमेशा के अजाब के सजावर। ए ईमान वालों, तुम में जो कोई अपने दीन से फिरेगा, काफिरों के साथ दोस्ती और सहयोग बेदीनी और अधर्म के बराबर है। इसके मना किए जाने के बाद अधर्मियों का जिक्र फरमाया और मुर्तद होने से पहले लोगों के दीन से फिर जाने की खबर दी। चुनाचे यह खबर सच हुई और बहुत लोग दीन से फिरे, तो बहुत जल्द अल्लाह ऐसे लोग लाएगा कि वो अल्लाह के प्यारे और अल्लाह उनका प्यारा, मुसलमानों पर नर्म और काफिरों पर सख्त अल्लाह की राह में लड़ेंगे और किसी मलामत भतरस न करने वाले की मलामत का अंदेशा भय न करेंगे। यह सिफत जिनकी है वो कौन है, इसमें कई कौल हैं। हजरत अली मुर्तजा व हसन व कतादा ने कहा कि ये लोग हजरत अबू बकर और उनके साथी हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुर्तद होने और ज़कात से इनकारी होने वालों पर जिहाद किया। अयास बिन गनम अशरी से रिवायत है कि जब यह आयत उतरी, सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू मूसा अशरी की निस्बत फरमाया कि यह उनकी कौम है। एक कौल यह है कि ये लोग यमन निवासी हैं, जिनकी तारीफ बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीसों में आई है। सदी का कौल है कि ये लोग अंसार हैं, जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। और इन कौलों में कुछ विरोध नहीं, क्योंकि इन सब हजरात में ये गुण होना सही है। यह अल्लाह का फजल है जिसे चाहे दे, और अल्लाह वुसअत वाला इन वाला है। तुम्हारे दोस्त नहीं मगर अल्लाह और उसका रसूल और ईमान वाले, जिनके साथ सहयोग हराम है, उनका जिक्र फरमाने के बाद उनका बयान फरमाया जिनके साथ सहयोग वाजिब है।
हजरत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि यह आयत हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम के हक में नाजिल हुई। उन्होंने सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारी कौम कुरैजा और नुजैर ने हमें छोड़ दिया और कस्में खा ली कि वो हमारे साथ हम नशीनी न करेंगे। इस पर यह आयत उतरी तो अब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहा, हम राजी हैं अल्लाह के रब होने पर, उसके रसूल के नबी होने पर, मोमिनीन के दोस्त होने पर। और आयत का हुक्म सारे ईमान वालों के लिए आम है। सब एक दूसरे के दोस्त और प्यारे हैं कि नमाज कायम रखते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह के हुजूर झुके हुए हैं। वाक्य वहुम राकियून समझ झुके हुए हैं दो वजह रखता है, एक यह कि पहले जुमलों पर मतूफ हो, दूसरी यह कि हाल वाक़े हो। पहली वजह सबसे जाहिर और मजबूत है और आला हजरत मुहद्दिसे बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का अनुवाद भी इसी के मुताबिक है। दूसरी वजह पर दो पहलू हैं, एक यह कि युकीमुना व यूतूना दोनों क्रियाओं के कर्ताओं से हाल वाक़े हुआ। उस सूरत में मानी ये होंगे कि वह पूरी एकाग्रता और दिल की गहराई से नमाज कायम करते और ज़कात देते हैं। तफसीर अबू सऊद। दूसरा पहलू यह है कि सिर्फ यूतून के कर्ता से हाल वाक़े हुआ। उस सूरत में मानी ये होंगे कि नमाज कायम करते हैं और विनम्रता के साथ ज़कात देते हैं। जुमल। कुछ का कहना है कि यह आयत हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह अन्हो की शान में है कि आपने नमाज में सवाल करने वाले को अंगूठी सदका दी थी। वह अंगूठी आपकी उंगली में ढीली थी, आसानी से एक ही बार में निकल गई। लेकिन इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में इसका सख्ती से रद्द किया है और इसके गलत होने के कई कारण बताए हैं। और जो अल्लाह और उसके रसूल और मुसलमानों को अपना दोस्त बनाए तो बेशक अल्लाह ही का दल गालिब है। अल्लाह अज्जव जल्ला ने सच फरमाया। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के नजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।